क्या रूस ने वाकई इजराइल की एयर सुप्रीमेसी तोड़कर रख दी है, या फिर मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन बदलने के जो दावे अब सोशल मीडिया पर होने लगे हैं वो एक बड़ी खबर के तौर पर सामने मान लेने चाहिए। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर एफएम। लेकिन अगर सोशल मीडिया पर आ रहा ये दावा जो सामने रखा जा रहा है, अगर ये सच है तो दुनिया के शक्ति संतुलन, सैन्य समीकरण और मिडिल ईस्ट के भी समीकरण बदलने तय समझ लीजिए। पिछले 24 घंटे में एक ऐसी खबर है जो लोगों के सामने दबी और छनी हुई आ रही है, लेकिन अगर इसका असर उतना ही गंभीर है तो ये शक्ति संतुलन और सैन्य समीकरणों को तोड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खबर ये आ रही है कि ईरान के आसमान के ऊपर इजराइल की एक एयर सुप्रीमेसी की कोशिश को ईरान के रडार नेटवर्क और रूस की मदद से ब्लॉक कर दिया गया या खत्म कर दिया गया, नाकाम कर दिया गया। अब नाकाम करने के तो कई मतलब हैं। अब तक कोई कुछ बोल नहीं रहा है, किसी देश की तरफ से कोई सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन इस बारे में पूरी तरीके से ये चर्चाओं का दौर अब तेज हो गया है। सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह वायरल वीडियोस इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कुछ तो ऐसा हुआ है जहां इजराइल को मात खानी पड़ी है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है, अगर S-400 जैसे हथियार का इस्तेमाल, जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका इस्तेमाल ईरान के अंदर से ईरान के ऊपर आ रहे ईरान के एनिमी यानी इजराइल या अमेरिका के विमानों को रोकने में इस्तेमाल कर लिया गया है और पूरी तरीके से सभी स्टेल्थ विमानों को रोक दिया गया है, उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया है, तो ये नाटो के लिए भी एक बहुत बड़ी सोचने की बात है। ये अमेरिका के लिए भी है और ये इजराइल के लिए तो है ही। सैन्य रणनीति के तौर पर एक शब्द होता है एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल, यानी दुश्मन के जहाजों या दुश्मन की किसी भी कोशिश को यूं रोक दिया जाए कि वो हवाई क्षेत्र में प्रवेश ही ना कर पाए, चाहे कितना बेहतर विमान हो। तो ये एक ऐसी चीज होती है जिसके बारे में अमूमन जो स्ट्रेटेजिक जानकारी रखने वाले लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो ये तो कम से कम नहीं मान सकते कि ईरान जो इतने दिनों से पाबंदियों में जी रहा था ये अचानक कर लेगा। लेकिन ये एक तरीके से अगर सच है, मैं बार बार इस बात को यहां पर कर रहा हूं कि कुछ दावे हो रहे हैं वो काफी संगीन दावे हैं, अगर ये सच है तो गुपचुप तरीके से ईरान और रूस ने मिलकर इसको हासिल कर लिया है और व्लादिमीर पुतिन ने एक मैसेज ईरान के आकाश से अमेरिका और तेल अवीव को भेजा है कि समीकरण बदल चुके हैं, इक्वेशंस पूरी तरीके से चेंज हो चुकी हैं। ना तो तेल अवीव, ना वॉशिंगटन, ना मॉस्को और ना ही तेहरान इस पर कुछ कह रहे हैं। अंदर खाने ये सुगबुगाहट पूरी तरीके से चल रही है, क्योंकि आने वाले 48 घंटों के अंदर इसके रिपरकशंस, इसके असरात, इसके असर समझ में जरूर आने लगेंगे कि क्या हुआ है। मार्केट्स में इसके सिम्टम्स दिखने लगेंगे कि एक तरीके से नाटो को चैलेंज है। ईरान की तरफ से आ रहे स्टेटमेंट्स इसकी गवाही देंगे, क्योंकि बोलने का ढंग, तरीका बदल जाएगा अगर ये चीज सच हो गई है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी हम तक आ रही है, कम से कम अब वो एयर सुप्रीमेसी की बात जो अब तक अमेरिका और इजराइल करते आ रहे थे वो ईरान के एयर स्पेस पर अब पूरी तरीके से लागू नहीं होती, क्योंकि ईरान और रूस ने मिलकर उस सिस्टम और उस नेटवर्क को सेटअप कर लिया है इतने दिनों में, जो कम से कम अब दूसरे विमानों को बेरोक टोक ईरान के एयर स्पेस में आने की इजाजत नहीं देगा, उसे इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा। तो क्या स्टेल्थ तकनीक पर बड़ा सवाल है? क्या अमेरिका की बादशाहत पर एक और चोट कर दी है ईरान ने? हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी केवल सुगबुगाहट है। नजर बनाए रखिएगा, आप लोग भी देखते रहिएगा समीकरण मिडिल ईस्ट में कैसे बदल रहे हैं। लोगों के बयानों पर जरूर नजर रखिएगा, क्योंकि वो बयान इशारा करेंगे कि असल में अब से 24 घंटे पहले ईरान के आसमान में या बॉर्डर पर हुआ क्या है। ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल अपडेट है।